बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। 9th क्लास आज आपके उर्दू की बुक की गज़ल का हिस्सा बाकी जो रह गया था तशरीह मैंने करवा दी हुई है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, देन इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ लो। पहले स्टूडेंट्स आपने तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात जितने भी आपके यहाँ पे मुसन्निफ दिए हुए हैं, पोएम्स के राइटर्स दिए हुए हैं, उन सब की आपने डेट ऑफ बर्थ और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो अच्छे से याद कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट जो अहम लाइन्स हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है। सबसे पहला जो है असल नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर तखल्लुस करते थे, मतलब जो मीर का वर्ड है वो जो अपने नाम के आगे लगाते हैं शायर, तो वो तखल्लुस कहते हैं इसको। जाए विलादा अकबर आबाद आगरा इंडिया है। इनके वालिद का साया इनके सर से उठ गया था जब मीर की उम्र सिर्फ 11 साल थी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये वाली लाइन करनी है, मीर की सारी उम्र इश्क से अबारत है। तलाशे माश की फिक्र उन्हें आगरे से दिल्ली ले आई। पहले एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए, फिर अपने मामू सिराजुद्दीन खान आरजू के जेरे दस्त रहे। मीर तकी मीर 60 साल की उम्र में लखनऊ चले गए। एक्चुअल जो है वो हमने डेट्स को याद रखना है कि जैसे अब ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि जी मीर तकी मीर लखनऊ चले गए, कौन सी उम्र में गए, 60 में गए, 50 में गए, 40 में गए, तो आप 60 को जो है वो टिक कर दोगे। इसलिए मैंने इन लाइंस को जो है वो मार्क किया हुआ है। अदरवाइज आपने इसको ऐसे याद नहीं करना है, इसको आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। नेक्स्ट जो है आपने इस लाइन को करना है, मीर को गजल का बादशाह कहा जाता है। अब ये भी हो सकता है गजल का बादशाह कहा जाता है, कौन से शायर को कहा जाता है वो डिफरेंट शायरों के नाम एमसीक्यूज में लिखे होंगे, जिसमें से आपने मीर को जो है वो टिक कर देना है। अजीम शायरों नासिक, ज़ौक, गालिब, हसरत, मजरूर, अकबर, अलाहाबादी जैसे नाम और नामवर शायरों ने इनकी अजमत को सलाम और इन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया है। मीर की जुबान शुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका इंट्रोडक्शन। मीर का जो हमने अहम लाइंस थी वो कर लिया। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स मैंने ऑलरेडी कॉपी में राइट कर लिए हैं। पहला सवाल स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, शायर ने फकीराना अंदाज में किन लफ्जों में दुआ की है। शायर ने फकीराना अंदाज में मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले के अल्फाज में दुआ की है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन, शायर ने अपने किस अहद को वफा कहा है। शायर ने अपने इस अहद को वफा कहा है जो उन्होंने अपने महबूब से कहा था कि तुम्हारे बगैर जी ना सकूंगा। थर्ड, शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शफा क्यों ना मिली। शायर को मकदूर तक दवा करने के बावजूद शफा ना मिली क्योंकि उनकी तकदीर में शफा नहीं थी। मीनिंग्स में हम लोगों ने किया हुआ है, मकदूर बोलते हैं इस्तिताअत, मतलब अपनी ताकत के बावजूद भी उनको कि उन्होंने जितनी कर सकते थे, हिम्मत कर सकते थे, उन्होंने उतनी दवा की, उसके बावजूद उन्हें शिफा ना मिली। क्वेश्चन देखें, शायर के नजदीक हक बंदगी किस तरह अदा हुआ है। शायर के नजदीक हक बंदगी इस तरह अदा हुआ है कि जब भी सजदा करते ही करते गई के जरिए अपनी बंदगी का इजहार किया है। नेक्स्ट देखें, शायर ने किस बात का शुक्र अदा किया है। शायर ने इस बात का शुक्र अदा किया है कि उसे दूसरों के दुखों और गमों को देखने की आजमाइश से बचा लिया गया है। इसे अपने जाती गम और दर्द का सामना करना पड़ा है, जिससे उसे रूहानी तरक्की का मौका मिला। यानी रूहानी तरक्की इसको बोलते हैं, यानी कि आपकी अंदर से इस्लाह हुई है। एक होता है ना जैसे सब्र आना और अल्लाह के यहाँ आपका मुकाम बुलंद होना, तो रूहानी तौर पे उसकी इस्लाह हुई है, उसको तरक्की का मौका मिला है, तो उसे अपने दुख बर्दाश्त करने का मौका मिला। लेकिन क्या वो शुक्र अदा करा है कि मुझे अपनों का दुख, अपने प्यारों का दुख नहीं देखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है जो मिसरे उन्होंने दिए हुए गजल से लेकर आपने इसको फिल करना है। शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, जब भी सजदा करते ही करते गई, हक बंदगी हम अदा कर चले, ना देखा गमे दोस्ता शुक्र है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, मतला और मक्ता किसे कहते हैं। मीर की इस गजल से मिसालें दें। तो स्टूडेंट्स का भी आंसर मैंने लिख लिया हुआ है, यहाँ से देखकर आप इसको नोट डाउन कर लो। बात भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। मैंने बहुत आसान लफ्जों में आपके लिए लिख दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो, याद करने में और लेंथी भी ना हो ज्यादा।
तो मतलब कहते हैं गजल के पहले शेर को कहते हैं जिसमें गजल का मरकजी ख्याल या मौजू पेश किया जाता है। मतलब पहले ही शेर से पता चल जाता है कि पूरी गजल जो है वो किससे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो मिसाल फकीरना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ये शेर मतला है क्योंकि ये गजल का पहला शेर है। मक्ता किसको बोलते हैं? मक्ता गजल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस नाम शामिल करता है, यानी जितने भी शायर होते हैं वो लास्ट में अपना कोई सा भी निकनेम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आखिर में जब अपनी नज़म को वाइंड अप करने लगते हैं गजल को, तो एंड में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एंड में क्या है, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले, तो इसमें उन्होंने लास्ट में अपना नाम यूज किया है, तो इस शेर को हम क्या बोलेंगे? मक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, काफिया किसे कहते हैं और अदीब क्या होती है? इस गजल में काफिया और अदीब की निशानदेही करें। पहले देखिए स्टूडेंट्स, काफिया किसे कहते हैं? काफिया शार में हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। ठीक है, जो एक जैसा साउंड देंगे ना वो कहलाता है काफिया। और अदीब किसको कहते हैं? पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लो। अदीब वो लफ्ज है जो इबारत है, मतलब किसी इबारत के तौर पे बोला जा रहा हो, एक दो लफ्ज भी हो सकते हैं वो, जो शार के आखिर में दोहराया जाता है, मतलब बार बार हर शेर के बाद वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप ये देखो मिसाल उन्होंने दी है, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसमें सबसे पहले आप देखो काफिया क्या है, काफिया पहले आता है और अदीब जो है वो काफिया के बाद आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है ना सदा और दुआ, ठीक है, इन दोनों के एंड में अलिफ आ रहा है और साउंड एक जैसा निकल रहा है, सदा कर चले, दुआ कर चले, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है? काफिया। और जो ये इबारत जो है जो बार बार आपकी गजल में रिपीट होगी, कर चले, तो ये स्टूडेंट्स आपका है रदीफ। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ठीक है, या हम आवाज अल्फाज सदा और दुआ काफिया है, कर चले तो राया जा रहा है, ये रदीफ है। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको आपकी गजल में दिखाती हूँ, इसमें काफिया देखते हैं, देखें सदा, दुआ, वफा, दवा, जुदा, अदा, दिखा और क्या। ठीक है, ये जितने भी आए हैं ना ये आपके काफिया थे। और काफिया के बाद जो वर्ड बार बार जो इबारत है, तो लफ्ज बार बार रिपीट हो रहे हैं, कर चले कर चले कर चले, ये जितनी भी दफा रिपीट हुआ है ये आपका है रदीफ। ठीक है, तो ये काफिया और रदीफ में ये डिफरेंस होता है कि पहले काफिया आता है then रदीफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या क्या है, दर्जिल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे इनके तस्कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए, मतलब मुजक्कर और मोनस, यानी कौन जो है वो मुजक्कर साउंड कर रहा है और कौन सा वर्ड जो है वो मोनस साउंड कर रहा है, फिर उसी से रिलेटेड आपने इसके सेंटेंस बनाने हैं। अब सदा जो है वो होती है मोनस, सदा लगाई जैसे होता है ना, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर लिया है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से देखकर इसको राइट कर लो। सदा जो है वो मोनस है, आपने इसी तरह इसको पेपर्स में भी राइट करना है। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है देन आप इसका सेंटेंस लिखते हो, फकीर ने सदा लगाई। अहद वादे को बोलते हैं, ये होता है मुजक्कर, मैं अपना अहद पूरा करने की कोशिश करूंगी। तकदीर मोनस होती है, तकदीर इंसान के इरादों से बड़ी होती है। शिफा मोनस, इसी दुआ से शिफा मिल गई। जबी मोनस, इसकी जबी पर फिक्र के आसार थे, जबी बोलते हैं माथे को। सजदा मुजक्कर, इसने खुदा के सामने सजदा किया। गमे दोस्ता मुजक्कर, गमे दोस्ता ने दिल को बेचैन कर दिया। और लास्ट वर्ड आपका है दाग, मुजक्कर होता है, इसके कपड़ों पर दाग था। स्टूडेंट्स ये थी आपकी मीर तक की मीर चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज, होप आपको समझ में आई होगी। इस रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो मैंने आपको करवाया है इसको अच्छे से याद करना। अल्लाह हाफिज।